Hello guys, welcome back to I Hope Tarot, my beautiful magical soul family. Thank you so much for clicking this video. Today's video is all about your mother's guidance. Okay, आपकी मदर आपसे क्या कहना चाहेंगी? आपकी यूनिवर्सल मदर यू डिवाइनिक एनर्जी आपसे क्या मैसेजेस देना चाहेंगी? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग बिकॉज जहाँ पर मदर का वर्ड आता है वहाँ पर हर चीज़ जो है वो खूबसूरत हो जाती है एंड काइंड हो जाती है, नर्चरिंग हो जाती है। तो आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है एंड आई होप कि आपसे ये जो मैसेजेस है ये रेजोनेट हो बिकॉज दिस रीडिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट रिगार्डिंग मदर्स गाइडेंस एंड सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। आज हमारे पास जो है दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है दोनों पाइल्स में से एक पाइल को, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। माई आई होप यस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड होलसम एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज। एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो चैनल है वो है SHWriter09। ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में भी उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को एक बेटर प्लेस पे ला सकते हो। ओके, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Pick your piles and see you in your reading. I hope yes. Hello pile number ones, welcome back to beautiful magical souls to my channel I hope tarot, my beautiful I hope yans. Thank you so much for clicking this video. अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो here is your reading. ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपने इस डेक को चूज़ किया है एंड इस पाइल को चूज़ किया है सो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि यू नीड टू डू वर्क ऑन योर सेल्फ लव। ओके, आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव से रिलेटेड वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड हियर सम मैसेजेस फॉर यू लाइक बिहाइंड द स्माइल्स everyone is going through personal struggles we know nothing about and it's a message for you कि आपको जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, जो लोग खुश दिख रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहे हो बट उन्होंने स्माइल करना नहीं छोड़ा है। तो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आप कितनी भी स्ट्रगल में हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, आपको स्माइल करना नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट सेल्फ लव को अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए आपको पॉजिटिव थिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहिए। सो अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग कि क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी डिवाइन मदर यूनिवर्सल मदर आपसे क्या कहना चाहेंगी, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग योर लाइफ। सो डीप डाइव इनटू योर रीडिंग। उससे पहले आप अगर इस चैनल को फॉलो करना चाहते हो और डीपली इससे कनेक्टेड होना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले और गाइडेंस के लिए आपको चीज़ें मिलती हैं। उससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी को, सेल्फ लव को, सेल्फ डेवलपमेंट को आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपकी डिवाइन मदर, यूनिवर्सल मदर आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग योर प्रेजेंट situations. Okay, thank you so much universe for pile number 1.
So, first message for you through Divine Mother. Wow. Here is the card of flowering. आप यहाँ पर इस कार्ड से देख सकते हो कि डिवाइनिक मदर की एनर्जीज जो है वो प्रेजेंट है आपके डेक में, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ डिवाइनिक एनर्जी जो रिप्रेजेंट करता है डिवाइनिक एनर्जी को, डिवाइनिक गाइडेंस को एंड डिवाइनिक लव को। इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है पाइल नंबर वंस के कुछ एनर्जीज ना आपके अंदर ही हैं, जिस एनर्जीज को, जिस पॉजिटिविटी को आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ को आप बाहर देखना चाहते हो, वो आपके अंदर ही है। वो पॉजिटिविटी, वो लव जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, आसपास के लोगों में आप देख रहे हो, वो चीज़ आपके अंदर है। वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो सेल्फ हीलिंग, ठीक है, वो आपके अंदर ही है। You need to tap into this energy of love, existence, healing, supportive energy and encouragement. Mother Universe is telling you that you are the guidance, you are the support. आप वो सपोर्ट हैं जो आप दूसरों से मांग रहे हैं, आप वो हेल्प हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं, आप वो लव हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हर वो चीज़ जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो खुद आप हैं। आप वो चीज़ को इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। यू डोंट नीड टू बी लाइक मुझे आप ये दो, मुझे आप वो दो, मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये सब कहने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके अंदर ही है, आपकी इनर सेल्फ में ही है। मदर यूनिवर्स आपके अंदर ही वास करती है, आपके अंदर है, आपके हार्ट चक्रा में वो प्रेजेंट है। यू नीड टू फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, यू नीड टू ग्रो। आपका हार्ट बहुत प्योर है पाइल नंबर वंस, एंड मदर यूनिवर्स जो है ना वो आपके हार्ट से कनेक्टेड है, वो आपके दिल से कनेक्टेड है। आपकी जो हार्ट की एनर्जी है उसमें उनका वास है। एंड इस रीडिंग तक अगर आप पहुँचे हो तो इट्स अ साइन फ्रॉम मदर यूनिवर्स कि मदर आपसे कनेक्टेड है। वो हर टाइम आपके अंदर वास कर रही है, वो आपके अंदर की उस प्यार की, उस खुशी की, उस पीस की, उस जॉय की, उस कॉन्फिडेंस की एनर्जी में है जो आपके अंदर ही है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। फाइल नंबर वंस, थैंक यू सो मच। आप इस कार्ड के फेस को देखिए, कितना कॉन्फिडेंस, कितना जॉय, कितना पॉजिटिव इन ऑरा है। यही ऑरा आपका भी है, यही चीज़ें आप में भी है पाइल नंबर वंस। आपसे कहा जा रहा है इन एनी सिचुएशन, कोई सी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, आपको ये नहीं भूलना है कि आप पार्ट हैं मदर यूनिवर्स का। आप पार्ट है उस हिस्से का जो उन्होंने क्रिएट किया है, इतने टाइम लगा के, इतना पेशेंस लगा के, इतना केयर और नर्चरिंग से। आप पार्ट है उस डिवाइन प्लान का जो जिस प्लान पे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। आप इनसे अलग नहीं हो, आप इनसे जुड़े हुए हो। आपका हर हिस्सा इस यूनिवर्स में है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। एक फूल भी अगर इस यूनिवर्स में है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पर हैं, आप इस लाइफ में हैं, आपकी पोजीशंस में हैं, आपकी सिचुएशन में आप प्रेजेंट हैं, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग ऑफ कोर्स है। और मुझे यहाँ पर सरस्वती माँ की एनर्जी मुझे प्रेजेंट नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आप में वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसको आप चैनल बहुत आसानी से कर पाते हो, बट कभी ना कभी आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंसेस में आके उस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो। आपके अंदर आर्टिस्टिक एनर्जीज है, कुछ क्रिएट करना, आर्ट को क्रिएट करना, आर्ट को एक्सप्रेस करना, इन चीज़ों में आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन मदर।
फाइल नंबर 1, नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन मदर आपसे क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगी। थैंक यू सो मच। यू नीड टू स्माइल फाइल नंबर 1 मोर ऑफ्टन। यस, मैंने क्या कहा था अभी, यू आर द वर्ल्ड, यू आर द यूनिवर्स। ठीक है, अभी जो मैंने कहा वो कार्ड यही एक्सप्रेस कर रहा है। द 10 नंबर से देयर आर कंप्लीशंस इज गोइंग इनटू योर लाइफ। कई चीज़ें आपको कंप्लीट होती नज़र आएंगी कुछ दिनों में। एंड आपसे कहा जा रहा है कि यू आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ जर्नी। ओके, तो आप उस जर्नी का हिस्सा है, आप इस डिवाइनिक प्लान का हिस्सा है, आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। तो खुद को एग्जिस्टेंस की तरह एक्सप्रेस कीजिए, एग्जिस्टेंस की तरह फील कीजिए कि आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, और इन अ पॉजिटिव वे आप इसको अपनी लाइफ में देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फुल मून इज़ द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशंस। यस, आप फुल मून के टाइम पे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं एंड क्लींजिंग भी कर सकते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा जो है कंप्लीट मानी जाती है इन द फुल मून टाइम। उस टाइम पे अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो किसी चीज़ को, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। Okay, pile number 1, focus on yourself, focus on your beauty, focus on your surroundings. आपकी एनर्जीज पे आपको फोकस रखना। पार्टिसिपेट कीजिए। यस, there's कार्ड, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 1, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन बट समथिंग इज़ वेरी बिग। ओके, और आपसे यूनिवर्स डायरेक्टली क्या कह रही है, मदर यूनिवर्स डायरेक्टली आपको मैसेज दी, यू नीड टू पार्टिसिपेट ऑन समथिंग। ओके, जैसे ही आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो आपके साथ और सारे लोग जुड़ने लग जाएंगे जो आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ओके, आप अकेले नहीं होंगे, आपका एक ग्रुप होगा, आपकी सोल फैमिली का एक ग्रुप होगा जिसके साथ आपको वो हीलिंग शेयर करनी है। वाओ, next message from mother universe, thank you so much. Intensity, isolation, inner voice and harmony. ओके, पाइल नंबर 1, देयर इज एंजल नंबर 10 and 10। मैंने पहले ही कहा कि कंप्लीशन इज गोइंग ऑन इनटू योर लाइफ एंड देयर इज़ गाइडेंस। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवाइनिक मदर की गाइडेंस की, एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ गाइडेंस। एंड इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से मदर यूनिवर्स का प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स। वाह, ओके, 3 के नंबर से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि देयर आर 3 एंजल्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर एंड वर्किंग विथ यू एंड वर्किंग फॉर यू, कि आप अपनी लाइफ के सही रास्तों पर पहुंच सकें। एंड यू नीड टू थैंक दैम बिकॉज यू आर नॉट अलोन। आप जो ये आइसोलेशन फील करते हो, ये 3 का नंबर फिर से आ गया है, तो 3 and 3 एंजलिक नंबर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 10 नंबर है। इट्स अ मैसेज कि आप जो अकेलापन फील करते हो ना, वो सिर्फ आपको एक जगह पर स्टक रखना है, आपको बांध के रखा है। ओके, आप आइसोलेटेड नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। मैंने पहले ही कार्ड में आपसे कहा कि यू आर द यूनिवर्स, यू आर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया की शक्तियाँ, एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आप अकेले हो ही नहीं। ओके, आप जो अकेले में रो रहे हो, अकेले में अकेला फील कर रहे हो, खुद को अलोननेस की फीलिंग में हो, तो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि यू आर नॉट अलोन। ओके, यू आर नॉट अलोन, यहाँ पर गाइडेंस का मैसेज है। ओके, और 3 नंबर आप देख सकते हो। ओके, तो यू आर नॉट अलोन।
अपने ही दूसरे एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करो, अपने सच को देखने की कोशिश करो। आइसोलेशन इज़ नॉट योर थिंग, ओके। आप एक एंजल हो, आप एक एंजेलिक एनर्जी में आपके अंदर एक एंजेलिक एनर्जी प्रेजेंट है, ओके। तो उसको एक्टिवेट करो और इस अलोननेस, इस सैड एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करो। इंटेंसिटी के कार्ड से समथिंग इज गोइंग ऑन योर लाइफ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ कंप्लीशंस चल रही है और इट्स अ मैसेज कि कई चीज़ें फास्ट हो सकती हैं। तो यू नीड टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन। आपको सर्वाइवल करना होगा, बिकॉज अगर चीज़ें चेंज हो रही है इन द फास्ट डायरेक्शंस तो आपको उस पर सर्वाइव करना होगा। बिकॉज इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। सो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, गोइंग विद द फ्लो, विद द यूनिवर्स। जो भी फ्लो चल रहा है आपकी लाइफ में उसके साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 1 एंड इनर वॉइस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आपको अपने पाथ से, अपने रास्तों से भटकाना चाहते हैं, ओके। आपको वो चीज़ नहीं करने देना चाहते जो आप करना चाहते हो। एंड इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपने अंदर की डुअलिटी में जाकर आपको खुद को अपनी लाइफ में एक हायर सेल्फ की तरह देखकर आपको आगे बढ़ना है। आपकी हायर सेल्फ क्या डिज़र्व करती है, आपकी हायर सेल्फ किस तरह की एनर्जी में होती है, आपको उस एनर्जी को फोकस में रखना है। यहाँ पर जो है फुल मून एंड न्यू मून की एनर्जीज हैं। तो अगर आप मून की एनर्जी से कनेक्टेड होते हो, अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ, फेमिनाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आपको जो मून रिचुअल्स होते हैं वो करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू नो कि मून रिचुअल्स क्या होते हैं तो जस्ट कमेंट मी, आई विल गाइड यू, ओके। पाइल नंबर 1, मदर यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है आपकी फेमिनाइन एनर्जी के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर इट्स अ एनर्जी ऑफ मास्कुलिन एंड फेमिनिन, ओके। नो मैटर व्हाट जेंडर आर यू, बट इट्स अ डुअलिटी एनर्जी। तो मदर यूनिवर्स का जो कनेक्शन है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी से है, ओके। तो जब भी आप अपनी फेमिनिन ब्यूटी को इन्हांस करेंगे, नर्चरिंग, केयरिंग, लव एनर्जी को चैनल करेंगे, तो आप मदर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो पाएंगे। पाइल नंबर 1, आपको अगर मदर यूनिवर्स से डीप कनेक्शन चाहिए तो यू नीड टू नर्चर योर फेमिनिन साइड। हार्मनी के कार्ड से वी आर द वर्ल्ड के जो 10 नंबर है उससे भी ये मैसेजेस आ रहा है पाइल नंबर 1 कि हार्मनी विद इन योर सेल्फ, हार्मनी आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है, खुशी आपके अंदर है, पीस आपके इनर सेल्फ में है। और आपका हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा इज कनेक्टेड विद द मदर यूनिवर्स। आपको इंट्यूशंस मिलती है एंड आपका हार्ट चक्रा जो है वो मदर यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो आप जब भी मदर यूनिवर्स से कनेक्टेड होना चाहते हो तो आपको अपने हार्ट और थर्ड आई को जो है फॉलो करने की ज़रूरत है, ओके। सो मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ओके। यूज अफर्मेशन टू इंक्रीज योर एनर्जी। इट्स अ मैसेज फॉर यू कि अपनी Oh my God, there is 10 and 10 here also. यहाँ पर भी 10 and 10 है, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। साइकिल्स ब्रेक हो रहे हैं, कंप्लीशंस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तैयारियाँ हो रही हैं। जब तक कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तो न्यू बिगनिंग्स कैसे होगी? तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। यूज़ अफर्मेशंस पाइल नंबर 1। बहुत सारे अफर्मेशंस ट्राई करो अपनी लाइफ में। जब भी नेगेटिव फील हो ना तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहो। आई नो कि उस टाइम पे आप पॉजिटिव नहीं महसूस करते हो, बट एटलीस्ट वोकल, ओके, वर्ड्स में
पॉजिटिव बोलना शुरू कर सकते हो आप। ओके, पाइल नंबर 1, मदर यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू आर पॉजिटिव पर्सन, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पाइल नंबर 1। अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो यू नीड टू फोकस, ओके, इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर टाइम एंड प्रीशियस हीलिंग्स। एंड ये थी कुछ मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स एंड डिवाइनिक मदर। सो थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो हियर इज़ योर रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो है कि डिवाइनिक मदर आपसे क्या कहना चाहेंगी, डिवाइनिक मदर आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। रीडिंग को शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रेयर कर लीजिए अपनी डिवाइनिक मदर से कनेक्ट होने के लिए। आई होप पाइल नंबर 2 कि आपने अपनी डिवाइनिक मदर से जो है प्रेयर्स कर ली होंगी रिगार्डिंग योर रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी डिवाइनिक मदर आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी रिगार्डिंग योर लाइफ। ओके, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, इस डेक को चूज़ किया है, सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग कि आपकी डिवाइनिक मदर आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड डिवाइनिक मदर आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। File number 2, Divinic Mother wants to say that everything eventually connected. Okay. अचानक से चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी जो आपको अभी नहीं नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है या फिर आप समझना नहीं चाहते हो। पाइल नंबर 2, आपको लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो सब सिर्फ आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी बुरे के लिए है, आपको जो है अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है इससे। तो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि इवेंचुअली एवरीथिंग कनेक्टेड। कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ें कनेक्टेड होना शुरू हो जाएंगी और आपको आपके सारे आंसर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। Another message is, if it's not happened, so it's not ending. Okay, कुछ चीज़ें नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है उससे भी बेहतर आपके लिए इन द फ्यूचर प्रेजेंट हो। फाइल नंबर 2, तो यू नीड टू बिलीव इन द पाथ ऑफ डिवाइनिक एनर्जीज एंड इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइन। आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी में बिलीव को ऐड करना चाहिए एंड ट्रस्ट इन डिवाइन। आपको अपना ट्रस्ट इंक्रीज करना चाहिए उन पर। राइट नाउ यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रिजेक्शंस। आप रिजेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के सिचुएशंस को। यस, आप अपनी जर्नी में बहुत परेशान हो सकते हो। यस, आपको लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कई सारे सवाल। आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, एस ऑफ सोच से जो नज़र आ रहा है। आपका माइंड आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है रिगार्डिंग योर जर्नी, रिगार्डिंग योर पाथ, रिगार्डिंग योर नेक्स्ट स्टेप। आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते हो। आप इस नेगेटिविटी को फीड कर रहे हो। पाइल नंबर 2, ये सब सोच से आपका माइंड एक्टिव है इस दौरान, बट इन द नेगेटिव सेंस।
मदर यूनिवर्स इज टेलिंग यू अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में पॉजिटिविटी को फिल करना शुरू कीजिए। आपको डायरेक्शंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको रास्ता समझ आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो सब कुछ आपके सामने होगा इन दी नियर मोमेंट। आपको सिर्फ अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड में अच्छे थॉट्स भरने, पॉजिटिविटी भरनी है, करेज भरना है। इस लॉस में आप खुश हो, आपको अच्छा फील हो रहा है इस लॉस की एनर्जी में, इस कंफ्यूजन की एनर्जी में, बट मदर यूनिवर्स इज टेलिंग यू ब्रेक दिस एंड कनेक्टेड टू योर रियल करेज, रियल एनर्जी। आपकी एनर्जी ये नहीं है पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चांसेस। जिंदगी को नए तरीके से शुरू कीजिए, माइंड में नए थॉट्स को एक्टिवेट कीजिए, अच्छे सीड्स को प्लांट कीजिए। अगर आप नीम के सीड्स डालोगे अपने माइंड में तो आपको कड़वाहट ही मिलनी है। अगर आप कोई फ्रूट के सीड्स डालोगे तो आपको उसका फ्रूटफुल ही रिजल्ट मिलेगा। तो प्लांट सीड्स इनटू योर माइंड पॉजिटिव। मदर यूनिवर्स इज विथ यू, सपोर्टिंग यू, बट कहीं ना कहीं वो आपसे एक एक्शन चाहती है रिगार्डिंग योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में इस एक्शन को ले ताकि वो आपके साथ प्योरली तरीके से कनेक्टेड फील कर पाए। यू आर इन द पोजिशन ऑफ रिजेक्टिंग थिंग्स, रिजेक्टिंग डिवाइनिक एनर्जीज। और जैसे ही आप अब खुद से कनेक्ट हो पाओगे, अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, तो वो एनर्जीज आपका साथ देना शुरू कर देंगी। दे वॉन्ट टू सेव यू, दे वॉन्ट टू हेल्प यू, they want to participate with you, but you are not in the energy, you are not in the situation. आप अपनी रियल एनर्जी से कनेक्टेड हो जाओ पाइल नंबर 2। और हियर इज अनदर कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। डिवाइनिक मदर इज टेलिंग यू टू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं बची, सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हो, तो इट्स अ टाइम, इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आपको ये न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में लाना है। इन द माइंड, इन द आइडियाज़, इन द थॉट्स, इन द हार्ट चक्रा, इन योर इमोशंस, इन योर लाइफ। आपको ये न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना होगा पाइल नंबर 2। And in the end of the tunnel there is light for you, is waiting for you this light. आपकी लाइफ की जर्नी इतनी अंधेरे से भरी हुई है, बट इन द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट इज वेटिंग फॉर यू। आपको उस लाइट तक पहुंचना है तो इस अंधेरे को आपको लड़ना पड़ेगा, इस अंधेरे से, इस डार्कनेस से आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े आप उस एंड की रोशनी तक, लाइट तक नहीं पहुंच सकते पाइल नंबर 2। अपनी लाइफ में सब कुछ बदल दीजिए, नई चीज़ें लाइए। अगर आपको कपड़े खरीदना है तो नए खरीदिए। आपको अपनी लाइफ में, अगर आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ कर रहे हो जिसमें आप स्टक हो, उस चीज़ को हटा दो, कुछ नया शुरू करो, कुछ नई करने की कोशिश करो। अगर एक ही थॉट्स आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं तो कुछ नया सोचो, कुछ नए थॉट्स अपनी लाइफ में लाओ। अगर एक ही इंसान के साथ आप जुड़े हुए हो कई टाइम से और वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ में, तो आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन, अपनी लाइफ में नई एनर्जीज, नए लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये चेंज आपको अपनी पर्सनालिटी में करना है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में भी ये चेंजेस करने हैं पाइल नंबर 2। वाओ, मदर यूनिवर्स इज एक्टिव फॉर यू। आज वो बहुत सारे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये गाइडेंस जो है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपसे वो शेयर करने के लिए कोई माध्यम ही ढूंढा जा रहा था। ओके, 1 2 3, वाओ, 1 2 3 एंजल नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है।
ओके, 1123 नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर. एंड हियर इज द मैसेज, क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ. आप दो चीज़ों को चूज कर रहे हो और दो चीज़ों में जगल करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप एक किसी एक चीज़ को, आप दोनों चीज़ों को साथ में नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर 2, यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग. एक चीज़ पर फोकस करना होगा आपको. और ये जो भी जगलिंग चल रही है ना आपके माइंड में, वो ख़त्म हो जाएगी. बेस्ट चीज़ को चूज करो, उस पर वर्क करना शुरू कर दो. आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, आपके थॉट्स कंट्रोल हो जाएंगे. पॉइंट नंबर 2. तो मदर यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर बैलेंस. आपको अपने लाइफ में बैलेंस को लाना है. और शी इज टेलिंग यू दैट योर पाथ इज अप एंड डाउन. आपकी लाइफ में पाथ्स जो है वो स्ट्रेट नहीं है, अप एंड डाउन आते रहेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ एक जगह पर. आप अगर रुक गए तो आप तो डूब ही जाओगे ना. तो इट्स अ मैसेज कि आपको रुकना नहीं है, मूव फॉरवर्ड करना है और अप एंड डाउन्स को आगे बढ़ना है उनसे. थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स. वाओ, हियर इज मदर यूनिवर्स फॉर यू. मदर यूनिवर्स आपके जो है ना, पॉइंट नंबर 1 के साथ मदर यूनिवर्स का जो कनेक्शन था उनके हार्ट से था, उनकी इंट्यूशन से था. बट पॉइंट नंबर 2 आपके लिए मदर यूनिवर्स इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इन योर डेवलपमेंट, इन योर ग्रोथ प्रेजेंट है. आपकी नर्चरिंग में, आपकी चीज़ों को बनाने में, क्रिएशन में वो आपके साथ है. ठीक है, मदर यूनिवर्स आपके उस साइट में है जहाँ पर आप कुछ डेवलप करते हो, कुछ बनाते हो, कुछ इम्प्रूव करते हो. ग्रोथ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में. लक्ष्मी माँ का मुझे यहाँ पर जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंस लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको आपके करियर में बहुत सारी गाइडेंस जो है, बहुत सारा जो अबंडेंस है वो प्रोवाइड करना चाहती है. अगर आपको उनसे कनेक्शन फील होता है तो यस, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ना, इट्स अ कंप्लीशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज होती है, नर्चरिंग, केयरिंग. बस इस कार्ड में ना, उसके पास धन है, उसके पास पोजीशन है, उनके पास लव है, नर्चरिंग है, केयर है, यूनिवर्स है, इमोशंस बैलेंस में है. हर वो चीज़ एक फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीट करती है, वो सब कुछ है इस कार्ड में. तो यस, आपके पास भी वो सब कुछ है जिससे आप पूरी तरीके से अपने लाइफ को कंप्लीट कर पाओ. ओके, पॉइंट नंबर 2, बट यू नीड टू टेक दिस एनर्जी एंड क्लोज दिस एनर्जी. ओके, आपको इस एनर्जी को, इस ब्लॉकेजेस को क्लोज करना है और इस एनर्जी में टैपिंग करना है. आपकी एनर्जी में शिफ्ट करनी है आपको. कब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे? पाइल नंबर 2, इस नेगेटिविटी में, इस ब्लॉकेजेस में, इन कन्फ्यूजन्स में कब तक आप रह सकते हो? कभी ना कभी तो थक जाओगे ना. तो आपसे कहा जा रहा है इट्स अ टाइम कि आप थक गए हो. आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी चाहिए. आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लानी चाहिए. आपको शुरुआत करनी चाहिए. नई शुरुआत करो, फिर बैलेंस करो और अपनी अंदरूनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ. माँ के पास सब होता है. ठीक है, माँ के पास धन भी होता है, पैसा भी होता है, अबंडेंस भी होती है, प्यार भी होता है, नर्चरिंग होती है, गाइडेंस होती है. हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो माँ के पास अवेलेबल है. आपसे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपके भटक जाने के बाद आप अगर फिर से उस जगह पे जाना चाहें, आप उस
वहाँ तक जाना चाहे जो आपने छोड़ दिया, आप भटक गए उस रास्ते से, उस एनर्जी से आप भटक गए, आप फिर से उस एनर्जी में जाना चाहते हो ना, तो एनर्जी आपका वेलकम करेगी। वो एनर्जी, वो मदर यूनिवर्स आपका वेलकम करेगी। आप भटक गए थे, कोई बात नहीं, आप फिर से उस एनर्जी में आ जाओ। यस 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 यस, इट्स अ यस। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर द दैट का कार्ड आ चुका है और मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको एंडिंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में करेंगी। आपको इन चीज़ों में एंडिंग्स करनी पड़ेगी। आपकी नेगेटिविटी में, आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस को आपको सही करने पड़ेंगे, आपको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे नए, आपको कन्फ्यूजन हटाना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, भले ही वो कितना ही रिस्की क्यों ना लगे। आपको ये डेथ के कार्ड से कंफर्मेशन है कि आपको चेंजेस करने हैं, आपको एंडिंग्स करनी है एंड न्यू बिगिनिंग्स करनी है। खत्म करो जो भी चल रहा था ना अब तक, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको परेशान करके रखा है, जिस चीज़ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप हाथ फैलाए बैठे हो बट आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है ना। आपको चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफ में, और जैसे आप चेंजेस करते हो ना तो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, फुलफिलमेंट आपको नज़र आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, जिस अपॉर्चुनिटी को आप बार बार मना कर रहे हो वो आपके लिए ही है। जो खो दिया है उसे भूल जाओ, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो। अपने हाथों को खोलो, अपने हाथों को बांध के मत रखो। यूनिवर्स इज गिविंग यू, मदर यूनिवर्स इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू टेक इट। आपको इस एनर्जी को हटाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मदर यूनिवर्स इज मतलब बहुत ही डांट रही है बिल्कुल वो आपको, क्या आपको ये एनर्जी नहीं सर्व कर रही है, आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू बिगनिंग्स को लेना चाहिए। आप ऐसे नहीं रह सकते हमेशा। एंड आपका अच्छा सोच रही है वो कि आपको ये न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में शुरू करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव पीपल्स इन टू योर लाइफ। यू डिजर्व गुड थिंग्स, you deserve positivity, you deserve love, and it's your right. Pile number 2, work on your self, your आपके पास जितनी भी स्किल्स है उस पर वर्क करो, उनको बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपने क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो। वर्क ऑन योर पावर्स, आपकी जितनी भी पावर्स है उसको, उस पर वर्क करो। पॉइंट नंबर 2, माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2, मैं उस मोटिवेशन को, उस इंस्पिरेशन को अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ।